तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि आखिर क्यों जुजुत्सु काइसन के इंडियन फैंस इतने क्रिंज और टॉक्सिक हैं। देखो, मैं यहाँ पर हर जुजुत्सु काइसन के फैन को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मुझे भी जुजुत्सु काइसन काफी पसंद है। इनफैक्ट मेरे पास जुजुत्सु काइसन की मांगा का कलेक्शन है। मैं यहाँ पर उन छपरी फैंस को टारगेट कर रहा हूँ जो गोजो को अपना बाप मानते हैं और उसी को ही पूरे एनिमे वर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कहते हैं। मतलब ये साले जाहिल सीधा गोकू और साइतामा जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से गोजो को कंपेयर करते हैं। और अगर तुम इनसे पूछोगे कि भाई गोजो कैसे गोकू साइतामा जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को हरा पाएगा, तो ये चूती जानते हो क्या जवाब देंगे? भाई गोजो के पास इंफिनिटी है, कोई भी उसे छू नहीं पाएगा। गोजो अपने डोमेन में फंसा लेगा, कोई भी कैरेक्टर डोमेन से बाहर नहीं निकल पाएगा। गोजो रेड डॉट मार देगा, हॉलो पर्पल का इस्तेमाल करेगा, अपनी मरवा लेगा। वो भाई बोलते बोलते थोड़ा बहक जाता हूँ। तो बहरहाल ये सारे छपरी यही रीजन देंगे जो बिल्कुल ही बेकार है। तुम यही सोचो कि जो बंदा सुकुना से हार गया उसका क्या ही चांस होगा गोकू से जीतने का। और तुम ना यार जुजुत्सु काइसन की छपरी फैंस के कमेंट देखना, मतलब ये ऐसे गोजो गोजो के नारे लगाएंगे कि तुम पूछो ही मत। चलो मैं तुम्हें अपने ही वीडियो का कमेंट सेक्शन दिखाता हूँ। तो कुछ महीनों पहले मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने जिन्वू और गोजो का कंपेरिजन किया था, और इसमें मैंने बाकायदा डिटेल में और रेफरेंस के साथ ओपिनियन दिया था कि जिन्वू गोजो से ज्यादा ताकतवर है। और ये बात तुम्हें भी पता होगी कि जिन्वू लगभग एक गॉड बन चुका है। मतलब जिन्वू शैडो मोनार्क की पावर से लिटरली इमॉर्टल बन गया है। फिर भी गोजो के चूतिए फैंस गोजो के नारे लगा रहे हैं और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि गोजो सारे एनिमे का बाप है। और ये देखो, गोजो ऑफ लेजेंड्स ऑफ किंग। साली पता नहीं ये कौन सी इंग्लिश ग्रामर है जो मैंने आज तक स्कूल में नहीं पढ़ी। मतलब बताओ यार इसको मैं क्या समझूं? गोजो ऑफ लेजेंड ऑफ किंग, साली ये क्या बकचोदी है यार? मुझे तुम लोग कमेंट में समझाओ कि इसका मतलब क्या है। भाई क्या कहना क्या चाहता है ये बंदा? और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बंदा टॉक्सिक है तो तुम गलत हो, क्योंकि असली छपरी तो ये साहब है। देखो क्या लिखा है इन्होंने, गोजो मेरा बाप है। Take the lead. ये देखकर मेरे दिमाग में यही एक चीज आई थी, इसकी माँ की। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। सच में यार ऐसे लोगों के लिए मेरे मुंह से गाली निकलती है। तो बहरहाल अगर अब तक तुम मेरे साथ वीडियो में बने हो तो आगे भी बने रहना, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जुजुत्सु काइसन के टॉक्सिक और क्रिंज फैन बेस कैसे और कब बना, और जुजुत्सु काइसन इंडिया में इतना ओवररेटेड कैसे हुआ, और जुजुत्सु काइसन को ओवर हाइप्ड करने में किन इंडियन यूट्यूबर्स का हाथ है। तो ये सब मैं तुम्हें इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम लोग वैसे भी 4000 सब्सक्राइबर के काफी करीब है, तो जल्दी से 4000 करवा दो यार। अपने भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हो, तो प्लीज जल्दी से करवा दो। तो फिर अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। चलो फिर शुरू से शुरू करते हैं। तो ये बात है 3 अक्टूबर 2020 की, जब जुजुत्सु काइसन का सीजन 1 ऑफिशियली रिलीज हुआ था। उस वक्त लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि जुजुत्सु काइसन की मांगा इतनी फेमस नहीं थी, तो बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते थे। शुरू में लोगों को लगा कि इस एनिमे के नाम में जुजुत्सु है तो ये मार्शल आर्ट टाइप का एनिमे होगा, तो ऑडियंस ने ज्यादा उम्मीदें इस एनिमे से नहीं लगाई थी। लेकिन जब लोगों ने जुजुत्सु काइसन को देखा तो वो इसे देखकर हैरान हो गए, क्योंकि जो लोगों ने इससे उम्मीदें लगाई थी ये उससे काफी बेटर निकला। जुजुत्सु काइसन एनिमे के फाइट सीन्स, कैरेक्टर्स, अच्छे VFX, कमाल की ओपनिंग सॉन्ग और जबरदस्त एनिमेशन ने लोगों का दिल जीत लिया। और जब ठीक 1 साल बाद जुजुत्सु काइसन की मूवी रिलीज हुई तो ऑडियंस को यूटा का कैरेक्टर और उसकी प्यार भरी लव स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई। यहाँ तक के फैंस यूटा के कैरेक्टर से इमोशनली अटैच हो गए। और 2020 से 2022 तक जिन लोगों ने जुजुत्सु काइसन को देखा वो बना इसका ट्रू फैंडम, मतलब अच्छे फैंस। और अगर तुमने इस वक्त के दौरान जुजुत्सु काइसन देखा है तो मुबारक हो, तुम छपरियों की कैटेगरी में नहीं आते हो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उस वक्त के दौरान एनिमे इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, और JJK इंडिया में अंडररेटेड था। बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते थे। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर बदकिस्मती से एक मनहूस दिन आता है 28 जुलाई 2023, जब क्रंची रोल इंडिया ने जुजुत्सु काइसन को हिंदी डब में रिलीज किया। देखो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि मैं हिंदी डब को बुरा नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि और भी एनिमे हिंदी में रिलीज हो, ताकि जो लोग सब और इंग्लिश में एनिमे नहीं देख पाते हैं वो भी देख सके। इनफैक्ट मैंने भी कई सारे एनिमेस हिंदी में देखे हैं। तो बहरहाल मैं उन छपरी ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ जिसको जुजुत्सु काइसन से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ एक बंदे से मतलब है, वो है गेजो सेंसे। बाकी इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि एनिमे में क्या हो रहा है। और मुझे यकीन है कि ये बंदे गोजो को देख करके समझ गए ना। और ये साले चूतिए ब्लीच, वन पीस, डेथ नोट और खासकर ड्रैगन बॉल फैंस को टारगेट करते हैं। रुको मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ, ये देखो। मोस्ट ओवररेटेड एनिमे ऑफ ऑल टाइम। ब्लीच बहुत गंदा एनिमे है, मत देखना, बहुत बोरिंग एपिसोड था उसके, फिलर से भरा हुआ है वो।
देख लिया? नहीं भाई, मेरी तरफ से पूरी छूट। तुम कमेंट्स में गालियां दे सकते हो, जो आती है सारी दे दो। अम्मा बहन पे आ जाओ तुम इनकी, कोई टेंशन नहीं है भाई। मेरे कमेंट सेक्शन को तुम कैरी मिनाती की सर्च हिस्ट्री बना दो। साला पूरा जेके ब्लीच से इंस्पायर्ड है। बहरहाल ये जुजुत्सु काइसन के छपरी फैंस सीधा ड्रैगन बॉल फैंस को टारगेट करते हैं और उन्हें छपरी बोलते हैं। तो उन छपरियों से मैं कहना चाहूंगा, बेटा जब तुम्हारा बाप गोजो पैदा भी नहीं हुआ था तब से ड्रैगन बॉल टीवी पर टेलीकास्ट हो रहा है, वो भी हिंदी डब में। और भाई ड्रैगन बॉल की ओजी हिंदी डब क्या ही बवाल है यार। मतलब मैं शर्त लगा सकता हूँ कि किसी भी एनिमे का हिंदी डब ड्रैगन बॉल से बेटर नहीं होगा। ड्रैगन बॉल का फैंडम तब क्रिएट हुआ था कि जब इंडिया में किसी को भी एनिमे के बारे में कुछ नहीं पता था। इनफैक्ट किसी ने भी एनिमे वर्ड भी नहीं सुना होगा। मैं तुम्हें बता दूं कि इंडिया के ओजी एनिमे लवर्स का पहला एनिमे कौन सा होगा, और यही वो बंदे होंगे जो 101% एनिमे के ट्रू फैंस है। इनका पहला एनिमे होगा ड्रैगन बॉल, या फिर बेब्लेड, या इडाटन जंप, या फिर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे इन इंडिया, पोकेमोन। बहरहाल मेरा पहला एनिमे इडाटन जंप था। तुम्हारा पहला एनिमे कौन सा था मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो अब बात करते हैं कि आखिर कैसे जुजुत्सु काइसन का फैंडम इतना बेकार बना। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इंडियन एनिमे यूट्यूबर्स का भी हाथ है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें याद होगा कि जब इंडिया में जुजुत्सु काइसन की फैन फॉलोइंग बनना स्टार्ट हुई थी तो कुछ यूट्यूबर्स थे जिन्होंने सिर्फ जुजुत्सु काइसन के ऊपर ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। मतलब जब तुम इनका चैनल देखोगे तो तुम्हें हर दूसरी वीडियो के बाद जुजुत्सु काइसन की वीडियो देखने को मिलेगी। और ऐसी वैसी नहीं बल्कि मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियोस। मतलब अगर शाम को मांगा का चैप्टर रिलीज होता है तो अगली सुबह ही तुम्हें इनकी वीडियो देखने को मिल जाएगी। और ये यूट्यूबर्स पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये लोग थंबनेल में ही स्पॉइलर दिखा देते हैं, वो भी मेन स्पॉइलर, जैसे कि गोजो इज डेड, गोजो कम बैक, नोबारा इज अलाइव, यूजे डिफीट सुगुना। मतलब ऐसे ही मेन स्पॉइलर्स। और ये यूट्यूबर्स ना और ज्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि मांगा को एक्सप्लेन करते हुए कहेंगे, भाई साहब ये चैप्टर बहुत बवाल है, सुकुना ने ये कर दिया, सुकुना ने वो कर दिया, गोजो ने 1v3 कर दिया, गोजो ने सुकुना को यहाँ मारा वहाँ मारा, अपनी मरवा लिया। भाई देखो मैंने कहा था कि मैं बोलते बोलते बहक जाता हूँ, तो मुझे माफ करना। तो बहरहाल जब इंडियन ऑडियंस इनकी वीडियोस को देखती है तो वो इनकी बातों से मैनिपुलेट हो जाती है। इनकी वीडियोस को देखने के बाद वो खुद को बहुत काबिल समझने लगते हैं। फिर ये चूतिए ना तो एनिमे देखते हैं और ना ही खुद मांगा पढ़ते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने फ्यूचर देख लिया। फिर ये चूतिए रील्स पर एनिमे देख लेंगे और इन यूट्यूबर्स की ओवर हाइप को सीरियसली मानकर उस एनिमे को अपना फेवरेट बना लेंगे और उस एनिमे के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को अपना बाप। तो बहरहाल मैं ये क्लियर कर दे रहा हूँ कि मैं किसी भी यूट्यूबर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो यूट्यूबर्स अपना काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ऑडियंस को कैसे अपनी वीडियो में चिपका कर रखना है। जितनी देर ऑडियंस उनकी वीडियोस को देखेगी तो उतना ही उनकी वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा और वैसे ही उनको पैसे मिलेंगे। देखो ये काम हर यूट्यूबर्स करते हैं, इनफैक्ट मैं भी यही कर रहा हूँ। तो बहरहाल मैं तुम्हें फिर से बता दूं, मैंने सिर्फ इस वीडियो में जुजुत्सु काइसन के उन छपरी फैंस को टारगेट किया है जो बाकी एनिमेस को और उनके फैंस को बुरा भला कहते हैं और गोजो को अपना बाप मानते हैं। तो अगर तुम्हें इस वीडियो का कोई भी सेगमेंट बुरा लगा है तो उसके लिए मुझे माफ करना। और मेरी बातों से तुम कितना सहमत हो और तुम्हारा क्या ओपिनियन है जुजुत्सु काइसन के फैंडम को लेकर, इसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो एक और बार वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे। तो आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। तो बाय बाय।